राज्यवासियों को बहुत बड़ी सौगात दी है। सीएम ने प्रदेशवासियों को 4,233 करोड़ की योजनाओं की आज सौगात दी। ये सौगात जन सुविधा और विकास से जुड़ी हुई योजनाओं को लेकर है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी, जहां मुख्यमंत्री की करोड़ों की योजनाओं की सौगात, जिसमें जन सुविधा और विकास शामिल है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवरात्रि के अवसर पर गोपालगंज को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले के 41 पंचायत सरकार भवनों का उद्घाटन और 23 विवाह मंडपों का शिलान्यास किया है। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित उद्घाटन समारोह में सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, बीजेपी एमएलसी राजीव कुमार सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी इस दौरान उपस्थित रहे। सांसद आलोक सुमन ने कहा कि सरकार बिहार में 1000 पंचायतों में विवाह मंडप का निर्माण करा रही है। इससे ग्रामीण इलाकों में बेटियों की शादियां अब गांव के ही सुसज्जित विवाह मंडप में सम्मान पूर्वक हो पाएगा। उन्होंने इसे ग्रामीण जीवन में सामाजिक सुविधा और सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। गोपालगंज जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जहां तक पंचायत सरकार भवन का मसला है, तो ग्राम पंचायत के माध्यम से बने हुए कुल 12 जिनके नाम क्रमशः भोरे, पंचदेवरी, कुचायकोट, फुलवरिया में अलग अलग जगहों पर है, सिद्धवरिया में। इसके अलावा फिर भवन निर्माण विभाग के द्वारा निर्मित पंचायत सरकार भवन के कुल 6 भवनों का और एलएयू स्थानीय क्षेत्र संगठन अभियंत्रण संगठन के माध्यम से बनाए गए कुल 23 पंचायत सरकार भवनों का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। कृपा पूरे गोपालगंज वासी पर बरस रहा है। अभी मुख्यमंत्री जी का विकास यात्रा था, जिसमें 1500 करोड़ से ज़्यादा का उन्होंने जिला को देने का काम किया। आज मुख्यमंत्री जी ने करीब 41 पंचायत सरकार भवन का लोकार्पण किया। कन्या विवाह मंडप 1000 पूरे बिहार में आज शिलान्यास किया, जिसमें 23 गोपालगंज योजना चिन्हित हुआ है। हमारे परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमेशा सौगात दिए जा रहे हैं पूरे बिहार को, और बिहार को उन्होंने एक ऊंचाई दी है। उसी क्रम में आज पंचायत सरकार भवन और विवाह मंडप हर पंचायत में इसकी शिलान्यास की गई है, जिसमें आपको 663 पंचायत सरकार भवन पूरे बिहार में और अपने गोपालगंज में 41 पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन हुआ। तो एसआईआर को लेकर अमित मालवीय का कांग्रेस पर जोरदार हमला देखने को मिला है। कांग्रेस ने एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई, ये कहा गया, और कहा गया कि भाई राहुल गांधी का वोट को लेकर जिस तरीके से बार बार आरोप आ रहा था एसआईआर को लेकर, कांग्रेस पर जोरदार हमला, जिसमें कांग्रेस ने एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। राहुल गांधी का वोट चोरी नैरेटिव एक छलावा है, लोगों को छलने की साजिश है। राहुल गांधी और अवैध प्रवासियों को लेकर जो सवाल उठ रहे थे कि क्या उनको वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, एक्स पर पोस्ट कर उनकी तरफ से ये जोरदार हमला किया गया। राहुल गांधी का वोट चोरी नैरेटिव एक छलावा है, राहुल गांधी अवैध प्रवासियों को बचा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में मालवीय ने लिखा कि जब चुनाव आयोग बिहार में एसआईआर प्रक्रिया पूरी कर लेता है और फाइनल वोटर लिस्ट जारी करता है, तो ये ध्यान रखना अब जरूरी हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी ने न तो किसी को इसमें शामिल करने और न ही हटाने के लिए निर्धारित फॉर्मेट में कोई शिकायत या आपत्ति ही दर्ज कराई। मालवीय ने कहा कि इससे राहुल गांधी की गलत राजनीति का पर्दाफाश होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की यात्रा लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के बारे में नहीं, बल्कि गैर कानूनी प्रवासियों को बचाने और राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करने के बारे में थी। तो एसआईआर को लेकर अमित मालवीय के एक्स पोस्ट पर अब देखिए राजनीति जो है वो गर्मा गई है, क्योंकि अब प्रतिक्रियाओं का दौर तेज हो गया। अमित मालवीय ने राहुल गांधी का वोट चोरी नैरेटिव एक छलावा है जैसे ही कहा, उसके बाद इस पर सियासत गर्म होती नजर आई। आपको बताते चलें कि जब एसआईआर को लेकर एक फाइनल रिपोर्ट सामने आ चुकी है, उसके बाद बीजेपी लगातार इसे लेकर विपक्ष पर निशाना साध रही है और सवाल उठा रही है कि आखिर अगर आपको ये अनुचित लग रहा था, इसमें खामियां दिख रही थी, तो आपने इस पर आपत्ति दर्ज क्यों नहीं कराई? अदालत में है, जनता तय करेगी
लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता ने 2025 में मन बनाया है कि भाजपा और एनडीए का बिहार से सफाया करना है और महागठबंधन की सरकार माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बनाना ताकि बिहार तरक्की करे, बिहार उन्नति करे। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर बिहार में राहुल गांधी जी और भाई तेजस्वी जी भ्रम फैलाकर बिहार में अराजकता उत्पन्न करना चाहते थे, लेकिन वो सफल नहीं हुए। जनता दल के कार्यकर्ता हो या एनडीए के कार्यकर्ता धरातल पर जाकर मतदाता को मदद कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी जी मदद न करके भ्रम फैलाकर राजनीतिक दुकानदारी चलाना चाहते थे। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त जिस प्रकार से बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात करते हैं, ठीक उसी प्रकार बीजेपी के लोग भी चुनाव आयोग के प्रवक्ता के रूप में बात करते हैं। तो साफ जाहिर होता है इससे कि दोनों का मैच फिक्स है। अब चूंकि एसआईआर का फाइनल लिस्ट जो है वो जारी हो चुका है, लिहाजा हमारी पार्टी जो है वो पूरे बिहार में इसकी समीक्षा करेगी। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। एसआईआर को लेकर कांग्रेस और राजद ने जो बवेला मचाया उसका हस्त यही हुआ। चुनाव आयोग की नवीनतम रिपोर्ट ऐसे दलालों की आंखें खोल देने वाली है। हालांकि मौका अब भी दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट से नाम हटने से असंतुष्ट है तो वह जिले के डीएम के यहाँ प्रथम अपील और बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के यहाँ दूसरी अपील कर सकता है। फाइनल रिपोर्ट में निर्वाचन आयोग ने 21.53 लाख नए मतदाताओं को जोड़ा है, वहीं 69.30 लाख फर्जी वोटर के नाम कटे हैं। तो एसआईआर की सूची पर आरएलजेपी के प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने कहा कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड होकर काम किया गया। अगर मतदाता सूची गलत है तो लोकसभा चुनाव में सवाल क्यों नहीं उठाए गए? लोगों का नाम हटाया गया है, कुछ लोगों का नाम जोड़ा गया है, क्योंकि ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर लोगों ने किया है शुरू से। मैं आपको एक बात कर रहा हूँ कि यदि मतदाता सूची गलत है, आपने लोकसभा के चुनाव के समय में क्यों नहीं करवाया? 3 स्टेट का विधानसभा का चुनाव हुआ, राजस्थान का हुआ, हरियाणा का हुआ, दिल्ली का हुआ, उस समय सही था। अब जब बिहार में आपकी स्थिति खराब है और इसलिए ये जानबूझ करके हमारे वोटर्स को, महागठबंधन का जो वोट बैंक है वो शोषित है, पीड़ित है, दलित और अकलियत के लोग हैं खासकर। तो जनशक्ति जनता दल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर विधानसभा के महुआ गाची बाजार से अपने चुनावी अभियान का बिगुल फूंक दिया। यहाँ उन्होंने अपनी पार्टी का एजेंडा भी बताया जिस पर वो चुनाव लड़ने वाले हैं, जिसमें बेरोजगारी, पलायन, स्वास्थ्य और शिक्षा शामिल बताई। वहीं इस मौके पर तेज प्रताप ने लोगों से जय श्री राम के बदले जय सियासत का नारा लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये माता सीता की जन्मस्थली है और बड़ा पवित्र है। उन्होंने माता सीता के धरती की मिट्टी का चंदन किया। साथ ही उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। अच्छा, जय श्री राम कीजिए, जय श्री राम करते, लेकिन आपने यहाँ पे हम बोलेंगे गलत किए। गलत इसलिए किए कि आपने सीता माता का नाम छोड़ दिया, ये गलत है। ये जानकी की धरती है, मैं इस धरती को माथे से लगाने के काम करता हूँ। सही में अगर बिहार का आप परिवर्तन चाहते हैं, सही में सामाजिक न्याय को धरातल पर लागू करना चाहते हैं, तो जनशक्ति जनता दल को आप सपोर्ट करने का काम कीजिए। वहीं तेज प्रताप के जय श्री राम के बदले जय सिया राम का नारा लगाने की अपील पर राजनीतिक बयानबाजी अब तेज हो गई है। मां सीता की जन्म स्थली पुनौरा धाम सीतामढ़ी में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भव्य मंदिर निर्माण हेतु भूमि पूजन का काम आदरणीय गृह मंत्री जी के साथ किया है। मां सीता की जन्म स्थली जो अब तक वहां कोई ठीक ढंग से इसके पूर्व की सरकारों ने वहां काम नहीं किया था, हमारी सरकार ने वहां पुनौरा धाम को विकसित करने का संकल्प लिया है। जगत जननी मां सीता बिहार की धरती पर अवतरित हुई थी। बिहार के लोग जय जय सिया राम का नारा लगाते हैं और बिहार में जय जय सिया राम ही हैं। हम लोग तेज प्रताप यादव की राजनीति को गंभीरता से नहीं लेते
वो कभी तिलक लगाते हैं, कभी भस्म लगाते हैं, यही करते रह जाएंगे। और बिहार की जनता भी पूरे के पूरे लालू परिवार को राजनीति में गंभीरता से नहीं ले रही है। वो कुछ भी कर लें, दोनों भाई मिल करके, दोनों भाई ये महामूर्ख हैं, एक धूर्त मूर्ख है और एक सीधा मूर्ख है, दोनों मूर्ख है और दोनों की मूर्खता इस बार बिहार की जनता पहचान चुकी है। भाई उन्होंने अपनी पार्टी बना ली तो अपनी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे ही, इसमें कौन सी नई बात है और उन्हें करना भी चाहिए। नई पार्टी बनाए हैं, विधानसभा चुनाव में उतरने की उनकी तैयारी होगी। बिहार में अनेकों पार्टियां, एक एक जिले में 4-4 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं। सब लोग कुछ न कुछ काम कर ही रहे हैं ना, तो वो भी अपना कर रहे हैं। और सीएम नीतीश कुमार ने अहम कैबिनेट की बैठक बुलाई है। 3 अक्टूबर को दोपहर 3:30 बजे ये बैठक होने वाली है, जिसमें आचार संहिता से ठीक पहले ये बैठक जो है अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट की ये अहम बैठक जो है वो बुलाई है। आचार संहिता लगने से ठीक पहले ये बैठक जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। 3 अक्टूबर की तारीख, जब दोपहर 3:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जब ये बैठक होगी और जन कल्याण से जुड़े हुए कई अहम फैसले इसमें लिए जा सकते हैं। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर इस दौरान लग सकती है, जिसमें विभागों के कई अहम प्रस्ताव शामिल हैं और ये संभावना जाहिर की जा रही है कि जब ये 3 अक्टूबर को बैठक होगी, इस बैठक में आचार संहिता के लगने से ठीक पहले जन कल्याण से जुड़े हुए फैसले लिए जाएंगे। कई विभागों के अहम प्रस्ताव भी इसमें शामिल होंगे, जिन पर मुहर लगेगी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से ये कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और ये कैबिनेट की बैठक होने वाली है 3 अक्टूबर को और ये मानकर चला जा रहा है कि 4 और 5 अक्टूबर को जैसे इलेक्शन कमीशन की टीम पहुंचेगी और उसके बाद यहां पर चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। उससे पहले आचार संहिता लागू होने से पहले योजनाओं को लेकर यह बैठक खास। अगली खबर दानापुर से, जहां बिहटा थाना क्षेत्र के श्रीरामपुर टोला के पास सड़क हादसे में एक तेज रफ्तार हाईवा ने साइकिल सवार एक बच्चे को रौंद दिया, जिससे मौके पर ही बच्चे की मौत हो गई। मृतक की पहचान सोनू राम के तौर पर हुई है। हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल देखा गया। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया। भीड़ ने भाग रहे ट्रक को भी पकड़ा और ड्राइवर को घेर कर जमकर पिटाई की है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, यही वो ट्रक है जिसके वजह से एक बच्चे की मौत हो जाती है। हालांकि ड्राइवर इस घटना के बाद से भागने की कोशिश कर रहा था, जब आक्रोशित लोगों ने इसे पकड़ा और जमकर पिटाई कर दी। स्थिति को बिगड़ता देख पुलिस मौके पर पहुंची और ड्राइवर को भीड़ से बचाकर अपने हिरासत में लिया गया। इस बीच ग्रामीणों और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई है। गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया और प्रदर्शन करते नजर आए। फिलहाल पुलिस ड्राइवर को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो 2 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं इस हादसे के बाद, जिसमें एक बच्चे ने अपनी जान गंवा दी। आक्रोशित लोगों की तरफ से जमकर विरोध जाहिर किया गया, प्रदर्शन किया गया और आरोपी ड्राइवर को लोगों ने पकड़कर जमकर पीटा है। पुलिस जब इस ड्राइवर को भीड़ के चंगुल से बचाकर अपनी हिरासत में ले रही थी, इस दौरान पुलिस को भी आक्रोशित ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। नामक जगह पर एक ट्रक द्वारा एक साइकिल सवार एक 13 वर्षीय बच्चे को के साथ दुर्घटना कर दी गई थी और उसमें टक्कर मार दी गई, जिसकी वजह से 13 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई थी। उसको लेकर एक विधि व्यवस्था की आंशिक तौर पर समस्या बिहटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत उत्पन्न हुई थी और मौके पर तुरंत पुलिस द्वारा पहुंचकर मामले को शांत कराया गया है और इसमें ट्रक सवार पर FIR दर्ज कर ली गई है। साथ ही साथ एक चीज़ और ये भी देखने को मिली थी कि उसमें स्थानीय युवकों द्वारा ट्रक सवार जो ड्राइवर था उसके साथ भी मारपीट की घटना की गई थी। तो इन लोगों पर भी प्राथमिकी दर्ज की जा रही है, क्योंकि कानून को किसी को भी हाथ में लेने का हक नहीं है। और अब बात नवरात्र की। आज नवरात्र का 9वां दिन, देश भर में नवरात्र की महानवमी धूमधाम से मनाई जा रही है और आज मां के सिद्धिदात्री स्वरूप की आराधना का दिन है। नवरात्र के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है और एक साथ बिहार के दानापुर, मोतिहारी, कैमूर, अररिया, गोपालगंज, सीवान, भागलपुर और नवादा की ये तस्वीरें, जहां पर मान्यता है कि आज मां दुर्गा के 9वें रूप की पूजा करने से हर तरह के दुख दर्द से निजात मिल जाती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कन्या पूजन और हवन का विशेष महत्व भी है
और खास पूजा को लेकर भक्तों का उत्साह भी अद्भुत नजर आ रहा है इन तस्वीरों में, जहां एक से बढ़कर एक भव्य पूजा पंडाल बनाए गए हैं। आस्था की भीड़ आपको नजर आती होगी, जो अहले सुबह से मां के दरबार में पहुंचकर अपने लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना कर रहे हैं। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने मां का आशीर्वाद लिया। तेज प्रताप यादव मुजफ्फरपुर के मीनापुर पहुंचे और मां दुर्गा का आशीर्वाद लेते नजर आए। उन्होंने कहा कि सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर जाने के दौरान वो यहां पर रास्ते में रुककर मीनापुर के धर्मपुर चौक पर मां दुर्गा की प्रतिमा के दर्शन करने के लिए उतरे और इलाके में मीनापुर विधानसभा से तेज प्रताप यादव के चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हो गईं, क्योंकि कुछ दिन पहले मीनापुर हाई स्कूल के मुख्य द्वार पर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा को दूध से नहलाया गया था और उसी समय तेज प्रताप यादव ने कार्यकर्ताओं से ये भी कहा था कि मैं मीनापुर से भी चुनाव लड़ सकता हूं। तो महानवमी के मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शक्ति, भक्ति, सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली की मंगल कामनाओं के साथ महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं लोगों को दी और कहा कि सभी पर मां का आशीर्वाद और कृपा यूं ही बरसता रहे। तो आज मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है और माता के भक्त पूरे विधि विधान के साथ छोटी कन्याओं की पूजा करते हैं। साथ ही भैरव बाबा के रूप में एक बालक की पूजा भी की जाती है। मान्यता है कि इन 9 कन्याओं के रूप में मां दुर्गा स्वयं अपने भक्तों को आशीर्वाद देने पहुंचती हैं। कुछ ऐसे ही मनमोहक तस्वीर पटना के बीएमपी 1 में भी देखने को मिली, जहां मां के भक्त 9 बच्चियों के साथ एक भैरव बाबा की पूजा कर आशीर्वाद लेते नजर आए। तो इस बुलेटिन